जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये दो नंबर हैं 8 और 12 और हमें इनके दरमियान हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF निकालना है। मतलब हमें इन दोनों के दरमियान सबसे बड़ा मुश्तरका ज़रबी टुकड़ा निकालना है। ज़रबी टुकड़े वो नंबर होते हैं जिनके पारों में 8 और 12 आते हों। मतलब 8 का ज़रबी टुकड़ा या हर नंबर का ज़रबी टुकड़ा मिसाल के तौर पे 1 होता है, क्योंकि 1 के पारों में सारे नंबर आते हैं, सारे होल नंबर आते हैं। और इसी तरीके से 2 नंबर जो होगा वो भी जाता होगा। मुश्तरका का मतलब ये हुआ कि दोनों में होना चाहिए, किसी एक में हो के काम नहीं चलेगा। और हमें सबसे बड़ा मुश्तरका ज़रबी टुकड़ा निकालना है। तो हो सकता है इन दोनों के दरमियान मुख्तलिफ किस्म के ज़रबी टुकड़े हों, लेकिन हमें उनमें से सबसे बड़ा निकालना है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका। इसको उर्दू अंग्रेज़ी दोनों में यही कहा जाता है। और प्राइम फैक्टराइजेशन में होता क्या है कि हम इनको लिखेंगे साथ साथ एक दूसरे के और मुश्तरका तौर पे प्राइम नंबरों से तकसीम करेंगे। कुछ इस तरह कि वो प्राइम नंबर हम लेंगे जो दोनों के साथ तकसीम हो सके, मतलब ये दोनों नंबर उसके पारों में आते हों। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है उससे हम काम शुरू करते हैं, जो कि है नंबर 2। अब 2 नंबर जो है उसके पारों में सिर्फ जफ्तदद नंबर यानी कि इवन नंबर आते हैं। 8 भी इवन नंबर है, 12 भी इवन नंबर है, यानी कि यहाँ ये तकसीम हो सकती है। तो 8 में 2 जाता है 4 मरतबा और 12 में 2 जाता है 6 मरतबा। तो भाई ये हमने एक दफ़ा तो तकसीम कर दी। अब फिर से हमारे पास दोनों जफ्तदद यानी कि इवन नंबर है, तो फिर से हम 2 से तकसीम कर सकते हैं, भाई कोई मसला ही नहीं है। 2 4 में जाता है 2 मरतबा और 6 में जाता है 3 मरतबा। तो यहाँ अब हमारे पास थोड़ा सा इख्तिलाफ आ गया है, एक तरफ 2 है एक तरफ 3 है। तो हमारे पास कोई ऐसा नंबर प्राइम नंबर नहीं बचा जिससे ये दोनों तकसीम हो सकें। मुश्तरका तौर पे अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन अलग अलग हमें देखना नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ अपना काम रोक देंगे और हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि सबसे बड़ा मुश्तरका ज़रबी टुकड़ा इन दोनों नंबरों के दरमियान निकालने के लिए जो भी यहाँ काम होते हैं, मतलब जो भी यहाँ प्राइम नंबर आते हैं, उनको आपस में ज़रब करके हमें अपना जवाब मिल जाएगा। यानी कि 2 और 2 ये आपस में ज़रब होंगे और हमारा जवाब आ जाएगा। तो इन दोनों के दरमियान सबसे बड़ा मुश्तरका ज़रबी टुकड़ा हुआ 4 नंबर। मेरे ख्याल से एक और सवाल कर लेते हैं। अगला नंबर जो हमारे पास है वो है 20 और 25। तो इस बार भी हम वही काम करेंगे, 20 और 25 को एक साथ लिख देंगे यहाँ पे। और अब हम देखेंगे कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो इन दोनों में जा सकता हो। 2 नंबर नहीं लगा सकते क्योंकि 2 के लिए ये तो जफ्तदद है, लेकिन ये ताकदद नंबर है, तो 2 के पारों में दोनों नहीं आते। 3 के पारों में तो इन दोनों में से कोई भी नहीं आता, ना 20 आता है ना 25 आता है। तो इसके बाद अगला प्राइम नंबर हमारे पास आएगा 5 और 5 के पारों में ये दोनों आते हैं। 5 के पारों में वो सारे नंबर आते हैं जिनका आखिरी जो ये हिस्सा है यहाँ 0 या 5 लिखा हो, वही नंबर 5 के पारों में आते हैं। तो 5 20 में जाता है 4 मरतबा और 5 25 में जाता है 5 मरतबा। क्योंकि कोई और ऐसा नंबर नहीं जिसके पारों में ये दोनों आ सकें सिवाय एक के, और एक प्राइम नंबर नहीं है, तो इसीलिए हमारा जवाब सिर्फ और सिर्फ 5 ही रहेगा जी। तो कभी कभार आपका इतनी आसानी से एक नंबर में ही जवाब आ जाता है। ये सवाल भी हल हो गया, 5 हमारा जवाब आ गया। तो अगला सवाल करते हैं भाई। अब हमारे पास 2 नंबर आ गए 5 और 12। तो 5 है और 12 है, इनको हमने साथ साथ लिख दिया। अब मसला ये आ रहा है कि 2 भी नहीं इन दोनों में जाता मुश्तरका तौर पे, सिर्फ 12 में जाता है। 3 नंबर को भी देखें तो वो उसके पारों में 12 आता है लेकिन 5 नहीं आता। फिर हम 5 नंबर को देखें तो 5 में जाता है लेकिन 5 के पारों में 12 नहीं आता। ये तो बड़ी मुश्किल हो गई भाई, कोई प्राइम नंबर ही नहीं मिला जिससे मुश्तरका तौर पे तकसीम होते हो। तो ऐसी सूरत में भाई हम क्या करें। सिंपल सी बात है, आसान सी बात है, फिर तो एक ही नंबर बचा जिनके पारों में ये दोनों आता है। प्राइम फैक्टराइजेशन तो नहीं हो सकी, लेकिन वो एक नंबर है 1, क्योंकि 1 के पारों में सारे नंबर आते हैं भाई।
तो एक तो होगा ही, एक मुश्तरका ज़रबी टुकड़ा के तौर पे एक हमेशा, कोई भी 2 नंबर लें, 3 नंबर लें, 50 नंबर ले लें, जब तक आप होल नंबर देख रहे हैं तो एक तो होगा ही। तो जब आपको कोई मुश्तरका ज़रबी टुकड़ा प्राइम नंबरों में ना मिले तो ऐसी सूरत में जवाब एक होता है। तो इन दोनों का जवाब हो गया एक। इससे कुछ दिल नहीं भरा मेरे ख्याल से, सिर्फ ऐसे ही हमारा जवाब आ गया। तो फिर एक और सवाल कर लेते हैं। अब जो हमारे पास दो नंबर हैं वो है 6 और 18। तो 6 को हम लिख लेते हैं यहाँ पे, 18 भी लिख लेंगे यहाँ पे। मुश्तरका तौर पे हमने तकसीम करना है, हमने वो प्राइम नंबर देखने हैं जिनके पारों में ये दोनों आते हैं, कोई एक ना आता हो। तो फिर से हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से शुरू करेंगे, नंबर 2। और 2 बिल्कुल इस्तेमाल होगा क्योंकि 2 के लिए ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों इवन नंबर है, जफ्तदत नंबर हैं। तो हम ये काम करते हैं। तो 2 6 में जाता है 3 मरतबा और 2 18 में जाता है 9 मरतबा। तो ये भी हमारा काम हो गया। अब 2 से तो हम तकसीम नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों अब ऑड नंबर यानी कि ताक अदद नंबर आ गए हैं। इसका मतलब अब हम आ जाएंगे अगले प्राइम नंबर पे जो कि है 3। और 3 के पारों में 3 तो आता ही है भाई, लेकिन साथ साथ 9 भी आता है। तो 3 को 3 से तकसीम करें तो जवाब आएगा 1, और 9 को 3 से तकसीम करें तो जवाब आएगा 3। तो ये भी हमारा काम हो गया। अब मज़ीद तकसीम किसी प्राइम नंबर से नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ यहाँ हमारा काम रुक जाएगा। हमारे पास मुश्तरका ज़रबी टुकड़ों में 2 भी है, 3 भी है, लेकिन हमें सबसे बड़ा मुश्तरका ज़रबी टुकड़ा देखना है जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, सबसे बड़ा हम देख रहे हैं। तो सबसे बड़ा का मतलब ये होगा कि हम इस 2 और 3 को आपस में ज़र्ब कर देंगे जी। तो 2/3 जो है उसका जवाब होता है 6। 6 है सबसे बड़ा मुश्तरका ज़रबी टुकड़ा 6 और 18 के दरमियान, यानी कि नंबर खुद इन दोनों का मुश्तरका तौर पे सबसे बड़ा ज़रबी टुकड़ा है। तो ऐसा भी होता है कभी कभार कि 2 नंबर या 3 नंबर आपको दिए हो तो उन्हीं में से एक नंबर जो होगा वो उन 2 के दरमियान या 3 के दरमियान जितने भी नंबर दिए हुए उनके दरमियान खुद वो नंबर मुश्तरका तौर पे सबसे बड़ा ज़रबी टुकड़ा मौजूद होगा। इससे हमारा यहाँ वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद है आपको इन मिसालों के ज़रिए ये काम थोड़ा बहुत समझ में आ गया।